हुकूमत का फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 323 रुपये 23 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी ताउन और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म का आदा, पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार की तारीफ की। पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के दौरान तय पाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर से राबता। हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश। वज़ीर आज़म की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और अमन दुश्मन इक़दाम से गुरेज करने की अपील। अमीर क़तर का खित्ते में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनके किरदार की भी तारीफ़ की। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर राजी हो गए हैं। ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि अब जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। अगर ईरान मुझे कत्ल करता है तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अगर अमरीका मफाहमती यादाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी वादा खिलाफी के बावजूद ईरानी आवाम के हुकूक का दिफा जारी रखेंगे। जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए हथियार नहीं डालेगा। मुस्लिम ममालिक को अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान। सिफारती हुक्काम के मुताबिक अमरीका ईरान वाज़ेह है कि इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमरीका ने दावा किया है कि ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सिफारती राबते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सिफारती हल के लिए पुरआज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममनसब से राबता। अब्बास इराक़ची के खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अमरीका कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करने का मिशन। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। बंगी डैम पुलिस स्टेशन हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 17 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को फितनतुल खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक किए गए। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। मजमूई हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, ऑपरेशन शाबान ने साबित किया फोर्सेस हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। प्रॉक्सी अनासर को इस्तेमाल करने वाले कामयाब नहीं होंगे। भारत पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां दागदार करने के लिए किराए के कातिल इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सताइश है। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
नस्ला टावर की मसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। विफाकी आईनी अदालत ने कहा, मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। SBCA की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए। SBCA और सूबाई हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन का इजाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। लिखा, शहरी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फरवरी 2022 में नस्ला टावर को मिसमार किया गया था। 5 साल पहले इन्होंने गिराया है, उसमें पूरे 44 जो फ्लैट थे वो बर्बाद नहीं किए बल्कि 44 खानदान को बर्बाद किया है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में बाकी बिल्डर जो यहाँ पे बना रहे हैं या हुकूमत सिंध है या जो भी कंसर्न लोग हैं इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए एक राह हमवार हो गई। जो हमारे 4 साल थे वो हमारे 4 साल कौन लौटाएगा। घर उजड़ गए, जमा पूंजी चली गई, अब फैसला गलत करार दे दिया। हमारे दुखों के मदावे का बस एक ही तरीका है कि नस्ला टावर के प्लॉट को फरोख्त करके रकम तकसीम कर दी जाए। नस्ला टावर मुतासरीन का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत हमारे साहिबान हमें बना कर दे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की आखिरी आराम गाह की वीडियो जारी। शहीद सुप्रीम लीडर मशहद में सिपुर्द खाक। तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कें लाखों सोगवारों से भर गईं और हर तरफ गम व अक़ीदत का मंजर दिखाई दिया। 7 रोज़ा तशय्युअ तदफीन की तक़रीबात में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख अफराद शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से खानेवाल के अरकान असम्बली की मुलाकात। खानेवाल के अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मरियम नवाज का मियाँ चुन्नू और तलम्बा के लिए भी इलेक्ट्रो बसें लाने का ऐलान। कहा, खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है। सूबे भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध और विफाक का मॉनसून और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस सिंध में मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से मुतालिक इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक की शिरकत। NDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रियल टाइम निगरानी करेगा। इजलास में हीट स्ट्रोक मराकज़ और नकासी आब मनसूबों का जायजा लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। नारोवाल और मुरीद के में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। गर्मी का जोर टूट गया। PDMA का आइंदा 2 रोज के लिए बेशतर अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की मौत फंदा लगने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती का कोई वाज़ेह निशान नहीं मिला। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक और उसकी 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्ची की लाश मिली थी। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा दर्ज। जाली आमिल और उसका साथी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक जाली आमिल और साथी ने दोनों लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। एक लड़की जाँ बहक जबकि दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कराची में बच्चे से बदफेली के बाद कत्ल करने का केस। मुलजिम हमजा के भाई शहजाद और इमरान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार मुलजिमान 6 साला बच्चे के पड़ोसी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलजिम हमजा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। कराची मैट्रिक साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान। 1,41,688 तलबा कामयाब करार। 29,655 तलबा नाकाम करार पाए। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा। इजरायली वज़ीर आज़म का बेटा यार अपने नाम से नेतन्याहू का नाम हटाने पर मजबूर। जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस नेतन्याहू के बेटे ने अपना नाम
योनातान हॉर्न रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यायर ने ऐसा शदीद आलमी और अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया। यायर का भाई अवेनियर नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम बदल चुका है। और फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद मिस्र की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। टीम पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। सनसनीखेज मुकाबले में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिस्र ने मैच में रेफरी के फैसलों पर एतराजात उठाए थे।